जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बाबा साहब ने अपनी सबसे प्रिय पुत्र राजरतन को मरा हुआ छोड़कर हमारे पूरे बहुजन समाज के हक और अधिकारों के लिए बाबा साहब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थिति देते हैं। बाबा साहब हमारे और आपके लिए अपने राजरतन को कफन तक नहीं दे सके। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। यह कहानी उस समय की है जब बाबा साहेब वकील थे और उस समय छोटे मोटे केस बाबा साहब के पास आया करते थे और इससे पारिवारिक खर्च चल जाता था। उस समय बाबा साहब अपने बेटे राजरतन के करीब रहते थे और कहा करते थे कि मेरा बेटा राजरतन इस देश में राज करेगा। बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई, जो उस समय बीमार रहा करती थीं, इसी कारण उन दिनों बाबा साहब के घर में आर्थिक तंगी रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वह तिथि नजदीक आ गई जब बाबा साहब को लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में जाना था। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जाने की तैयारी कर रहे थे। समय आते आते राजरतन इलाज के अभाव में बीमार रहने लगा और बाबा साहब अपने पूरे बहुजन समाज के हक और अधिकारों के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी कारण वह अपने बेटे राजरतन का इलाज नहीं करवा पाए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तारीख आते आते राजरतन की स्थिति गंभीर हो गई और जिस दिन बाबा साहब को लंदन जाना था उसी दिन राजरतन ने दम तोड़ दिया। अब बाबा साहब को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूं या पूरे समाज के हक और अधिकारों के लिए लंदन जाऊं। बाबा साहब बहुत देर तक अपने बेटी राजरतन की लाश को लेकर रोते रहे। उधर बाबा साहब के लंदन जाने का समय हो गया। बाबा साहब ने सोचा कि अगर मैं इस अवसर पर लंदन नहीं पहुंचा तो हमारे पूरे दलित भाइयों का क्या होगा, जो हजारों सालों से जुल्म, अन्याय, अत्याचार और शोषण का शिकार बने हुए हैं। मेरा बेटा राजरतन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मेरे यहाँ रहने से भी कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे बहुत जल्द गोलमेज मीटिंग में शामिल होना चाहिए। बाबा साहब उसी दिन अपनी पत्नी को रोता हुआ और अपने बेटे को मरा हुआ छोड़कर वहां से लंदन चले जाते हैं। बाबा साहब ने जब तक लंदन जाने का निर्णय लिया था तब तक बाबा साहब को देर हो चुकी थी और वे जब तक वहां पहुंचे तब तक मीटिंग का शुभारंभ हो चुका था। जब सभापति ने अंबेडकर से उनकी देर का कारण पूछा तो बाबा साहब रोने लगे और बाबा साहब ने रोते रोते पूरी बात बता दी। बाबा साहब की कहानी सुनकर सभापति मैकडोनाल्ड की आंखें नम हो गईं और कहा, अंबेडकर आप धन्य हैं जो अपने बेटे की लाश छोड़कर यहाँ अपने समाज के अधिकारों के खातिर उपस्थित हुए। सभापति ने कहा कि अंबेडकर, आज आप जो चाहोगे वह मैं आपको दूंगा। गांधी से काफी वाद विवाद के बाद बाबा साहब ने अपने बहुजन समाज के लिए वो अधिकार हासिल किए जिनसे पूरा समाज हजारों सालों की सड़ी गली व्यवस्था से मुक्त हो सका। जब यह अधिकार लेकर बाबा साहब आए तो गांधीवादी लोगों को अच्छा नहीं लगा कि अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग से अधिकार की मांग पारित करवाई। अंत में गांधी ने इन अधिकारों के विरोध में आमरण अनशन कर दिया। जब गांधी ने इन अधिकारियों के विरुद्ध आमरण अनशन किया तो लोगों ने बाबा साहब को धमकाना शुरू किया। आखिर में बाबा साहब मजबूर हो गए और पूना समझौता के जरिए हस्ताक्षर करके बाबा साहब ने अपने अधिकार वापस ले लिया। दोस्तों, बाबा साहब ने अपने प्रिय पुत्र राजरतन की आहुति देकर बाबा साहब जो लंदन से अधिकार लाए वो भी उनसे गांधी ने छीन लिए। दोस्तों, इसके आगे की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।